चंद्रपुर की सड़कें रात के सन्नाटे में डूबी हुई थीं। हवा में ठंडक थी और कोहरा इतना घना था कि सड़क के किनारे खड़े पीपल के पेड़ भूतिया आकृतियों जैसे लग रहे थे। विक्रम शर्मा अपनी पुरानी जीप को धीरे धीरे चला रहा था। उसका दिमाग उस खबर पर अटका हुआ था जो उसे इस छोटे से कस्बे तक खींच लाई थी। 3 हत्याएं, तीनों के चेहरे पर एक ही निशान, आंखें गायब। उसने अपने संपादक की बातें याद की। विक्रम, ये कोई साधारण मामला नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ये किसी भूतनी का काम है। विक्रम ने हल्का सा मुस्कुराया। भूतनी? बकवास। वो एक पत्रकार था, तर्क और सबूतों पर विश्वास करने वाला। लेकिन फिर भी उसकी रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन थी। शायद रात की ठंड थी, या शायद उस सपने का असर जो पिछले कुछ हफ्तों से उसे बार बार सता रहा था। एक लड़की जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें खोखली, काली और उससे घूरती हुई। जीप का टायर एक गड्ढे में फंसा और विक्रम की तंद्रा टूटी। उसने गाड़ी रोकी और बाहर निकला। सामने एक पुराना ढाबा था जिसका साइन बोर्ड हवा में हिल रहा था। चंद्रपुर ढाबा लिखा था, लेकिन अक्षरों पर जंग लग चुकी थी। अंदर माहौल और भी उदास था। कुछ ट्रक ड्राइवर चुपचाप खाना खा रहे थे। ढाबे का मालिक, एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर झुर्रियां गहरी थीं, विक्रम को देखकर चौंका। कहाँ से आए हो बाबू? इतनी रात को चंद्रपुर में कोई नहीं घूमता, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। दिल्ली से। मैं पत्रकार हूँ। उन हत्याओं के बारे में जानने आया हूँ, विक्रम ने जवाब दिया, अपनी नोटबुक निकालते हुए। बूढ़े का चेहरा और स्याह पड़ गया। उसके बारे में मत पूछो बाबू। वो कोई इंसान नहीं है। वो लड़की, बूढ़े ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे कोई सुन रहा हो। वो जो हर जन्म में वापस आती है। विक्रम के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने खुद को संभाला और पूछा, कौन सी लड़की? क्या नाम है उसका? आधिरा, बूढ़े ने कहा और अपनी नजरें झुका ली। उसका नाम मत लो, वो सुन लेती है। विक्रम कुछ कहने ही वाला था कि ढाबे की बत्तियां एकाएक बुझ गईं। अंधेरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और कहीं दूर से एक औरत की सिसकने की आवाज आई। विक्रम की सांस अटक गई। उसने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी में कुछ नहीं दिखा, सिर्फ ढाबे की दीवार पर एक पुराना दर्पण जिसमें उसका अपना चेहरा अजीब सा लग रहा था। कौन है वहां? उसने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। जब बत्तियां वापस जली तो बूढ़ा गायब था। टेबल पर सिर्फ एक पुराना कागज पड़ा था जिस पर खून से लिखा था, वो आ चुकी है। विक्रम की हथेलियां पसीने से भीग गईं। उसने कागज को जेब में ठूंसा और बाहर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह जीप तक पहुंचा, उसने देखा कि उसकी जीप का शीशा टूटा हुआ था। और शीशे के टुकड़ों में उसे फिर वही चेहरा दिखा, वही लड़की, खोखली आंखों वाली, जो अब मुस्कुरा रही थी।